आप भी एक देव है ना? हट जाइए मेरे नेत्रों के सामने से, अन्यथा सबसे पहले मैं अपनी शक्ति का प्रयोग आप पे करूंगा। क्या? तो क्या कान्हा, उस मोर ने सत्य में ब्रह्मदेव को, साक्षात ब्रह्मदेव को चुनौती दे दी? किंतु कान्हा, क्या सत्य में वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की वो किसी को भी भस्म कर सकता, स्वयं नारायण को। ये कैसे संभव है कान्हा? यही तो उसका वर है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे भस्म कर सकता है। और उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई निवारण नहीं है, स्वयं नारायण के पास भी नहीं है। और इसीलिए अब वो निर्भीक होकर नरकासुर के साथ खड़ा है, समस्त संसार में विध्वंस मचा रहा है। तब तो उस मोर का अंत करना शीघ्र अतिशीघ्र अत्यंत आवश्यक है कान्हा, अन्यथा वो उस नरकासुर के साथ मिलकर और विध्वंस मचाएगा। आवश्यक है, किंतु वो समय अभी नहीं है। अब समय आएगा जब मोर के पाप का घड़ा भरेगा, और तब नारायण और मोर के मध्य में ऐसा युद्ध होगा तो ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। तुमने अद्भुत कार्य किया है, सारे देवताओं को अकेले ही परास्त कर दिया, और पाताल को सच में तुमने स्वर्ग बना दिया। ये तो बस आरंभ है, अभी तो हमें ब्रह्मलोक, वैकुंठ और हर एक लोक पर अपना असुर राज्य स्थापित करना है। इस संसार से देवताओं का अस्तित्व मिटा देना है। उत्तम। और हमारे पास सारी शक्तियां हैं, हम सब करेंगे, सब। किंतु जल्दी किसे है? सुना है सारे देवता देवलोक के वन में छिप गए। उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। असुरराज कायर है वो लोग। ऐसे कायरों के पास अप्सराएं होना उचित नहीं, अपितु किसी भी स्त्री का होना उचित नहीं। मैं देवलोक की प्रत्येक अप्सराओं को और देवताओं की हर एक नारी को हमारे मनोरंजन और आनंद के लिए यहाँ उठा कर लाता हूँ। किंतु ध्यान रहे मोर, सुना है वो सारे देवता किसी कृष्ण के पास गए हैं सहायता लेने, कहीं तुम्हारे ऊपर आक्रमण न कर दे। मोर की अग्नि के आगे कोई नहीं टिक सकता, न महादेव, न ब्रह्मा, न नारायण। प्रणाम श्री कृष्ण। ये आपके मुख पे मुझे इसे दुख क्यों दिख रहा है? आज आप निराश क्यों है नारायण मुनि? वो इंद्राणी ने पारिजात का वृक्ष देने से मना कर दिया प्रभु। इतने समय से आपके सम्मुख आने का साहस ही नहीं हो रहा था, किंतु अब तो आना ही था। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। देवराज इंद्र स्वयं सज्ज हैं, वो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पे। नहीं प्रभु, मैं वहीं से आ रहा हूं। ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु? तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं ही झूठ बोल रहा हूँ ना, यही तात्पर्य है ना आपका? नहीं, कहीं आपको भी उस वृक्ष से आसक्ति तो नहीं हुई है? नारायण नारायण, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। तनिक भी मुझे उस वृक्ष से आसक्ति नहीं है प्रभु। आप तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते प्रभु। नारायण नारायण, इसका अर्थ मुझे स्वयं जाकर स्वर्गलोक में देखना होगा कि वास्तविकता क्या है। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए।
नारद मुनि आप बड़े ही भोले, और नारायण को उनके भोले भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। आइए, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आपके शब्द का मान तो रखना ही होगा। ले जाइए इस वृक्ष को। ये क्या हो रहा? अभी तो देवी वृक्ष देने से मना कर रही थी, और अब देवी वृक्ष दे रही है, क्योंकि अब स्वयं नारायण ने हमसे ये कहा है। अच्छा, नारायण नारायण। आप भी ना प्रभु ऐसे ही अपने भक्तों के साथ ठिठोली करते रहते हैं, और स्वयं आपने सुनिश्चित कर दिया कि आपके इस भक्त के शब्द व्यर्थ ना हो जाए। ये वृक्ष में आपको समूल उखाड़ कर देता। ना 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 देवराज, मैं इस वृक्ष को बिना क्षति यहाँ से ले जाऊंगा, और इस कार्य में मेरी सहायता स्वयं मेरे नारायण करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। ये श्री कृष्ण की ही कृपा है कि संसार में पहली बार स्वर्ग का दिव्य पुष्प पृथ्वी पर खिलने जा रहा है। जानती है रुक्मणी, श्री कृष्ण ने अनेक राजाओं से व्यापारिक संधि की है मेरे लिए वो वृक्ष मंगवाने के लिए। इससे तो ये सिद्ध होता है ना कि वो सबसे अधिक प्रेम केवल मुझसे करते हैं। कदाचित इसलिए कृष्ण ने हमें यहाँ बुलाया है। वो वृक्ष यहीं आने वाला है। निसंदेह अब वचन दिया है तो निभाना ही पड़ेगा। क्यों? पहचानती थी। धन्यवाद श्री कृष्ण। हे द्वारकाधीश, विलंब के लिए क्षमा करें। महर्षि ब्रह्मपुत्र, आप वृक्ष नहीं लाए क्या? श्री कृष्ण का आदेश की अवहेलना मैं कैसे कर सकता हूँ देवी? सुंदर है। जिसका पुष्प इतना दिव्य था वो वृक्ष तो ऐसा ही होगा ना। श्री कृष्ण ने मुझे वचन दिया था, उसे तो उन्हें पूर्ण करना ही था ना। और देखो, वो मेरे लिए वृक्ष लेकर ही आए। अब आप बताइए सत्यभामा, इस वृक्ष को लगाना कहाँ है? ये श्री कृष्ण का मेरे लिए लाया अति विशिष्ट उपहार है। इससे बड़ा उपहार कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वृक्ष को मेरे बाग में लगवाया जाए, ताकि इसके पुष्पों की सुगंध केवल मेरे कक्ष को ही सुगंधित करे। और क्योंकि ये उपहार केवल मेरे लिए है, तो इसकी सुगंध भी मेरे और श्री कृष्ण के मध्य ही रहना चाहिए। सत्यभामा, ये वृक्ष द्वारका में तो द्वारका का ही है ना। केवल अपने विषय में मत सोचो। इस वृक्ष को देखने पर और इसके दिव्य पुष्पों की सुगंध का आनंद उठाने पर प्रत्येक द्वारकावासी का अधिकार है। नहीं रुक्मणी, श्री कृष्ण ने ये वृक्ष मेरे लिए मंगवाया है, क्योंकि वो सबसे अधिक प्रेम केवल मुझसे करते हैं। इसे किसी के साथ भी बांटना मेरे लिए श्री कृष्ण के प्रेम को बांटने के समान है। जब श्री कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो मैं उनके प्रेम को किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ, है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
आपसे इतना प्रेम करता हूँ तभी तो आपकी ये दुर्लभ इच्छा पूर्ण की। तो फिर श्री कृष्ण से वहीं लगवाइए जहां मैंने आपसे कहा है। जी, ये मेरा निर्णय, ये दिव्य वृक्ष वहीं लगेगा जो स्थान सत्यभामा निर्धारित करेगी। रुक्मिणी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? कदापि नहीं श्री कृष्ण, जैसा आप कहें। सत्यभामा अहंकार में अन्याय कर रही है। आशा करती हूँ कि जब उसे सत्य का बोध होगा तो उसे सह भी पाए और समझ भी पाए।